एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज देखा जाता था। वह दिन रात प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपने हाथ फैलाकर भीख मांगता था। लोग उसे अनदेखा करते थे या फिर थोड़ी बहुत भीख दे देते थे। उसका चेहरा हमेशा उदास रहता था क्योंकि उसे लगता था कि वह कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। ये घटना एक गर्मी के दिन की है। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही सुबह की ट्रेन आए, प्लेटफॉर्म पर हलचल मच गई। लोग सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे थे, लेकिन उस भिखारी की नजरें उन सभी पर थी जो अपनी दौलत के साथ स्टेशन से गुजर रहे थे। वह भीख मांगने के लिए कुछ कदम बढ़ता ही था कि एक व्यापारी सामने से आकर रुक गया। क्या तुम मुझसे भीख मांगने आए हो? व्यापारी ने भिखारी से पूछा। जी हाँ, भिखारी ने सिर झुकाकर कहा, मैं रोज भीख मांगता हूँ। व्यापारी मुस्कुराया और कहा, मैं व्यापार फ्री हो व्यापार में यकीन करता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि किसी से मुफ्त में कुछ लिया जाए, बल्कि मैं लेन देन पर विश्वास करता हूँ। ये शब्द भिखारी के दिल में गहरे उतर गए। वह सोचने लगा कि अगर व्यापारी जैसा बड़ा आदमी यह कह रहा है तो उसे भी कुछ करना चाहिए। वह बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह किस चीज का लेन देन कर सकता है। कुछ दिनों तक भिखारी यह सोचता रहा कि क्या वह किसी चीज का लेन देन कर सकता है। अचानक उसकी नजर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से पौधे पर पड़ी। पौधे पर सुंदर फूल खिल रहे थे। भिखारी ने सोचा, यह क्या बुरी चीज है अगर मैं इन फूलों का लेन देन कर सकता हूँ। अगले दिन उसने सोचा कि वह लोगों से भीख के बदले में फूल देगा। उसने कुछ फूल तोड़कर ट्रेन के यात्रियों के पास जाकर उन्हें देना शुरू किया। लोग थोड़े चौंके, लेकिन फिर उन्होंने भिखारी के फूलों को स्वीकार किया और उसकी मदद भी की। उसे पहले से कहीं ज्यादा भीख मिलने लगी। हर व्यक्ति जो उसके पास से गुजरता वह उसे फूल देता और बदले में कुछ न कुछ पैसे या खाना दे जाता। कुछ दिन बाद भिखारी को फिर से वही व्यापारी रेलवे स्टेशन पर दिखा। वह अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश था। भिखारी ने व्यापारी से कहा, मैंने आपकी बात समझ ली और अब मैं लेन देन कर रहा हूँ। मैं फूल देता हूँ और बदले में मुझे भीख मिलती है। व्यापारी मुस्कुराया और कहा, अब तुम व्यापारी बन गए हो। तुमने न केवल अपनी सोच बदली बल्कि अपने जीवन के प्रति भी एक नया दृष्टिकोण अपनाया। अब तुम सही रास्ते पर हो। भिखारी को व्यापारी के शब्दों में प्रेरणा मिली। उसने तय किया कि वह अब अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएगा। कुछ दिनों बाद उसने खुद को एक छोटे से फूलों के व्यापार में लगा दिया। उसने शहर में एक छोटी सी दुकान खोली जहां वह फूलों का कारोबार करने लगा। कुछ महीनों बाद भिखारी अब व्यापार में पूरी तरह से सफल हो चुका था। वह बहुत समृद्ध हो चुका था और शहर का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी बन चुका था। उसका व्यापार फैलने लगा और उसे कई बड़े आयोजनों में फूलों की आपूर्ति करने के ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन वही व्यापारी फिर से ट्रेन में चढ़ा और उसी भिखारी से मिला। भिखारी अब पहले जैसा नहीं था। वह अब एक अच्छे कपड़े पहनकर आत्मविश्वास से भरा हुआ था। व्यापारी ने उसे देखा और थोड़ी देर के लिए उसे पहचान नहीं पाया। तुम कौन हो? व्यापारी ने पूछा। क्या आप मुझे नहीं पहचानते? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार आपने मुझे भीख नहीं दी थी और कहा था कि मैं व्यापारी बनूं। दूसरी बार आपने मुझे फूलों के बदले पैसे दिए थे और अब देखो, मैं शहर का सबसे बड़ा फूल व्यापारी बन गया हूँ। व्यापारी हैरान रह गया। वह भिखारी को देखकर बहुत खुश हुआ और कहा, तुमने वह कर दिखाया जो बहुत लोग नहीं कर पाते। तुमने अपनी सोच और मेहनत से अपना जीवन बदल दिया। अब तुम वाकई में व्यापारी हो। यहाँ से भिखारी ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। वह अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसने ये समझ लिया था कि कोई भी इंसान अपने जीवन को बदल सकता है, बस उसे सही सोच और मेहनत की आवश्यकता होती है। भिखारी ने अपनी सफलता की कहानी दूसरों को भी सुनाई ताकि वे भी अपने जीवन में बदलाव ला सकें। उसने ये साबित किया कि कोई भी आदमी अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है अगर उसके अंदर आत्मविश्वास और मेहनत हो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें कोई बड़ी चीज चाहिए हो। कभी कभी छोटी छोटी सोच और मेहनत से हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं। भिखारी ने यही किया और व्यापार के क्षेत्र में सफलता पाई। ये हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी सोच को बदलें, मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाएं।